Greetings everyone. I am Sushant Vajpayee and he is my friend Prakhar. Today we are here to recall the current affairs of the month of the May. Scientists from IIT Guwahati and Columbia University, US have developed an optical nano-patterning process. To modernize the country, the government lays an extensive and very modern plan for the infrastructure of the nation. Three significant works in Indian literature, Ramcharitmanas, Panchatantra, Sahitya Lok Lokali, have been inscribed in the UNESCO 2024 MOCAP regional register. Indian scientists have made a breakthrough in the renewable energy resources of the country. It will potentially change the landscape of the country. Tested torpedo release system aimed at boosting Navy's anti-submarine warfare capabilities. Environmental conditions are highlighted as the monsoon season is approaching. The waste management techniques as well as conservative water techniques are also in the focus. India celebrated National Technology Day to honor the successful nuclear test at Pokhran in 1998. Leaders from across the nation joined in the celebration. There is a huge decline in the cases of COVID-19 in the country. Vaccination efforts also ramp up. India achieves a huge economic run rate in this month of May. There is a huge economic uprise in this month. That's all for this month of May. Let's meet again next month. Till then, stay updated and keep watching NHS Lens. Bye-bye. Sir, hello. I am Arima Srivastava, a member of the Information and Broadcasting Club of the New Heights School, and I humbly welcome you as a today's interview guest. So, everyone who is watching, first of all, I would like to introduce you to Dr. Gupta. He is a renal eye specialist in शाहजहांपुर. तो एक पेचीदा सवाल मेरे थोड़ा अंदर आया है कि सर जैसे बचपन से होता है कि हमारे घर वाले हमको डांट देते हैं कुछ भी हम हरकत करें तो कि ये मत करो आंखें खराब हो जाएंगी, वो मत करो आंखें खराब हो जाएंगी, गाजर खाओ आंखें तेज हो जाएंगी, गाजर खाने से पूरी आपकी। तो घरेलू के बारे में आप क्या बोलेंगे कि ये जो धारणा समाज ने बना रखी है कि ये मत करो आंखें खराब हो जाएंगी, वो मत करो आंखें खराब हो जाएंगी, गाजर का मतलब जूस पियो, गाजर खाओ, ये घरेलू उपाय करो, वो घरेलू उपाय करो, तो ये कहाँ तक सच है? कुछ सच्चाई भी है इसमें, कुछ सच्चाई भी है। ऐसा है कि अब आंखों के लिए सबसे जरूरी चीज है विटामिन ए। जी, विटामिन ए जिस चीज में है वो आपको आंखों के लिए फायदा करेगी। जी, अब ग्रीन वेजिटेबल्स है, गाजर है, मूली है, पालक है, फ्रूट्स है, जिनमें विटामिन ए है, उसको अगर हम खाएंगे तो हमारी आंखों को फायदा होगा, आराम मिलेगा और उससे हमारी आंखों का विकास सही तरीके से होगा, अंदर का विजन सही होगा। अंडा आप खा सकते हैं, अगर आपके यहाँ घर में तो कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो नहीं खाइए, खाता है तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। अगर अंडा खा सकते हैं, मछली आप खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद होती है, मछली में विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है। जी, तो इसी से एक जुड़ा मेरा सवाल यहाँ पे आएगा कि जैसे होता है कि नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी डाइट भी सही से नहीं हो पा रही, लेकिन स्क्रीन के सामने बैठे कोई ऐसी एक्सरसाइज या कुछ की कोई प्रिकॉशन वो ले ले। उसका एक ऐसा रूल है 20 20 एंड 20। उसमें पहले 20 का यूज ये है कि आपको लैपटॉप थोड़ी देर के, मान लीजिए लैपटॉप हम बात कर रहे हैं लैपटॉप की, तो 20 मिनट आप लैपटॉप को यूज करिए। जी, ठीक है, और उसके बाद 20 मिनट के बाद उसको छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद छोड़ दीजिए, जो काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। उसके बाद 20 फीट की दूरी, 20 फीट की दूरी का मतलब ये माना जाता है कि 20 फीट को हम डिस्टेंस मानते हैं। जैसे हम भले ही हम जैसे रूम में काम कर रहे हैं, रूम से हम बाहर निकल आए, उसका मतलब सीधा 20 फीट को न ध्यान के हम रूम से बाहर निकले, बाहर का एरिया देखें, डिस्टेंस वाला एरिया देखें, दूर का, नजदीक की कोई चीज ना देखें। 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड मिनिमम, 20 सेकेंड। और दूसरी चीज ये होता है कि जब आप लैपटॉप यूज करते हो तो आप अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं कर पाते हो बाहर। हाँ, ये सही है। मैं क्योंकि लैपटॉप बहुत, जब आप इस तरह से डिस्टेंस देखोगे लैपटॉप तो आप ब्लिंक करोगे क्योंकि आपको देखना है सामने, तो ब्लिंकिंग ना होने की वजह से भी आंखों में ड्राई आई सिस्टम होने लगता है। क्यों होता है ये भी हम आपको बता दें। अपने आंख के ऊपर एक टीयर फिल्म है जी, जो हमारी आंख को हमेशा गीला रखती है, वेट रखती है। यहाँ होता है साइड में टीयर ग्लैंड, वो हाँ इधर साइड में, यहाँ पे टीयर ग्लैंड है जी, वहां से सेक्रेशन होता है, आंसू का टीयर फिल्म का सेक्रेशन होता है, उसको हम आंसू कहते हैं। टीयर फिल्म जो सेक्रेट हो रही है वो पूरी आंखों के ऊपर आ रही है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये टीयर फिल्म है जो हमारी ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखती है। अगर ट्रांसपेरेंसी मतलब जिससे दिखता है हमको, एक टीयर फिल्म भी एक प्रोसेस है, दिखने के लिए हमें क्लियर दिखे उसके लिए उसकी भी आवश्यकता पड़ती है।
अगर हमारी ये टीयर फिल्म सूख जाए, ड्राइनेस आने लगती है, आपने इस समय बहुत सारे केसेस देखे होंगे, आंख में खुजली होती है, आंख ब्लिंक करो तो लगता है कि ऐसे कुछ अंदर से गड़ रहा है, हाँ, वो जलन जलन टाइप की होती है, तो वो ड्राई आई सिस्टम होता है। ड्राई आई तभी होती है जब आप ब्लिंक कम करते हैं। तो उसकी भी एक्सरसाइज ये होती है कि आप जैसे 20 मिनट आपने यूज किया, उसके बाद आप बाहर गए तो आप कुछ देर अपनी आंखें बार बार ब्लिंक कर सकते हो। जितनी बार आप ब्लिंक करोगे ना, उतनी बार आपकी टीयर फिल्म ऊपर से नीचे आंख को गीला करेगी, पूरी एरिया को वेट करेगी। जी, जब गीला करेगी तो वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सामने की तो तरफ, तो दिखेगा आपको थोड़ा क्लियर। सा। कभी कभी ऐसा तो ज्यादा देर देखने से हमें लगता है कि अक्षर दिखने लगे, गड़बड़ होने लगा, हाँ, साफ दिख नहीं रहा। धुंधला थोड़ा तो आप जब टीयर फिल्म आपकी वापस मेंटेन होगी तो आपको साफ दिखने लगेगा, वो बहुत जरूरी, मतलब ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। ये तो मतलब काफी, मतलब उन लोगों के संग है जो कि पूरे टाइम इनको कंप्यूटर यूज करना है, जरूरी वो है। हर 20 मिनट के बाद। कोई आइडियल टाइम नहीं है 20 मिनट का, आधा घंटा हो गया, 25 मिनट हो गया, 30 मिनट, कुछ टाइम के बाद आपको एक रिफ्रेश average होना है, time एक रिफ्रेश होना है थोड़ी देर के लिए, रिफ्रेश हो रही है, फिर जी। दोबारा आप काम पे लग जाएंगे। बराबर लगातार काम करने से आंखों पे प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल और वो आंखें खराब होंगी। ब्लू रेज आंखों को सीधे डायरेक्टली नुकसान पहुंचाती है। जी। अब कई स्पेक्ट्रल भी आप जो चश्मा लगाए हुए, इसमें भी ब्लू कट का ग्लास आने लगा है। हाँ। आप ग्लास देखोगे कभी कभी इसके ऊपर ब्लू कलर की, जैसे हमारे हाँ, हाँ, ग्लास में ब्लू कलर की आपको टिंटेड है, जी, ये ब्लू कट का ग्लास है। इससे कभी भी कंप्यूटर का खराब रेज आंखों में क्रॉस नहीं करती है, कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करती है, ये पूरा 100% रोकता है। तो ये तो मतलब ये भी जानकारी काफी अच्छी है कि लोग मतलब कह देते हैं कि नहीं, मोबाइल की स्क्रीन से फर्क नहीं पड़ रहा, भाई यूट्यूब वीडियो वाला भी हाँ, नहीं, पूरा फर्क पड़ता है। आर्टिकल हुआ। और चाहे जितना उसमें नाइट मोड और दुनिया भर के मोड है, लेकिन उन मोड से कितना भी आप लगा लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम तो आती ही। आजकल की क्या है, लोग हैं देख रहे हैं, कंपनियों को देख रहे हैं, हर कंपनी नया फोन लेके आ गया, उसने बोल दिया हमारे में ये टेक्नोलॉजी है, आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा, हमने अपने में हो सकता है कुछ परसेंट उसमें कम हो, लेकिन जो totally नहीं हो क्वालिटी सकता। उन्होंने बनाई है, हो सकता है कुछ परसेंट कम हो। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने उसको जांचा नहीं है, चेक नहीं किया कि इसमें कितने परसेंट है, लेकिन उसमें भी कुछ परसेंटेज कम हो सकती है, लेकिन रिस्क तो है ही। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो सारी लाइटें ऑफ कर दी, हाँ, हाँ, अपना मोबाइल अंधेरे में ऐसे यूज कर रहे हैं, या लैपटॉप आप काम कर रहे हो, सारी लाइटें ऑफ। नहीं, ये कभी नहीं करना है। लाइट पूरी कमरे में, जैसे क्योंकि आप कंप्यूटर पे आपकी आंख होगी, जी। लेकिन जैसे ही आंख हटेगी तो डार्क होगा, तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तुरंत। हाँ, ये अगर रोशनी से हाँ, हमारे अंदर अगर लाइट पूरी जो लैपटॉप की रोशनी है और जो पूरी कमरे की रोशनी है बराबर होना चाहिए, जी। बराबर होगी तो आपकी आंखों पर प्रभाव कम पड़ेगा, आंखें चेंज नहीं होंगी। चेंज नहीं होगा। हाँ, उसके अंदर का प्यूपिल जो है कांस्ट्रिक्ट और डायलेट होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी ये करता हूँ, शायद अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, अब ये मेरे कुछ जैसे परेशानियां होती हैं आंखों की, वो बचपन में जैसे दिक्कत आ गई, क्योंकि मेरे को लगता है, मुझे क्या लगता है, मैं पर्सनली अगर बताऊं कि आंखों में कोई भी दिक्कत हो, विजन पे असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, आंखों में दिक्कत बहुत सारी है, एट लास्ट विजन लॉस होगा। विजन तो हो गई होगा, कॉमन फैक्टर हो गया। इस पे अंकल कुछ बताइए, मुझे भी थोड़ा बताइए कि मतलब मैं और उसमें क्या करूँ। हम सारा कुछ लेके चलते हैं, शुरुआत से बेस लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ऐसा होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके गार्जियन होते हैं, माँ बाप होते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है आंखों की, एक जेनेटिक होता है, जेनेटिक बिहेवियर भी होता है, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत ऐसा होता है बहुत बार कि वो प्रॉब्लम बच्चों में भी चली जाती है, ट्रांसफर होती है। तो उन्हें गार्जियन को ज्यादा कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को रेगुलरली वॉच कराए। हमारे शरीर का जब तक विकास होता रहता है, हमारे शरीर का विकास लगभग 20 ईयर तक होता है जी, तब तक फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। जैसे आंख हो या शरीर हो या सारे फिजिकल जितने पार्ट्स है वो डेवलपिंग स्टेज होती है, 20 ईयर तक डेवलपिंग स्टेज होती है। उस 20 ईयर के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे आंख का एक्चुअल नंबर क्या है। अभी तक एक प्रोसेस थी, लेसिक लेजर होता है। लेसिक लेजर से होता क्या है कि जैसे -11 नंबर आपका है, तो 11 नंबर आपकी आंख के ऊपर कार्निया पे बना दिया जाएगा। तो ये काली वाली जो पुतली है, या कार्निया कहते हैं इसको, हम इसका कर्वेचर शेप चेंज करते हैं। इसका शेप हम नंबर के हिसाब से चेंज करते हैं कि जितना नंबर का होगा उतना कर्वेचर, लेजर से उसको कर्वेचर को मेंटेन किया जाता है। आंख की पावर 60 डायप्टर होती है, आंख की जो पावर है वो 60 डायप्टर है, प्लस 60 डायप्टर। हमें किसी भी तरीके से आंख की पावर को 60 डायप्टर पर लाना है। अब आपकी आंख की, जैसे आप कह रहे हो -11 नंबर हम लेंस लगा रहे हैं, तभी तो आपको साफ दिख रहा है।
मतलब -11 -11 आप लगा रहे हो, आप लगा रहे हो -11 नंबर। जी। इसके मतलब आपकी पावर आंख की हो गई है 71, 60 से प्लस हो गया वो, 60 से +11 नंबर बढ़ गया, तब 11 का मैंने तो -11 लगाया तो समझ आपकी गया, समझ फिर गया। आइडियल आई 60 डायप्टर की हो गई। समझ गया। हमें देखना 60 डायप्टर से ही तो 60 डायप्टर एडजस्ट करने के लिए चश्मा एडजस्ट कर लगा। लिए चश्मा लगाना है। हमें किसी तरीके से अपनी आंख की पावर 60 डायप्टर कर दी। अब ये सिस्टम हो गया, उसको फैकिंग लेंस कहते हैं। जैसे -11 नंबर आप लेंस लगा रहे हो, ये लेंस आपकी आंख के अंदर लगा दिया जाएगा ऑपरेट करके। तो मैं आँख ये करूँ या कुछ करूँ, कुछ टूटने उसका डर ही नहीं। कोई डर नहीं, आंख जो कॉर्निया है उसी के अंदर डाल दिया जाता है। तो इसमें कोई भी इसका कोई complication- साइड इफेक्ट नहीं, कोई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंख के अंदर पड़ गया, आप जिंदगी भर अपनी आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते और मैं आज तक ये सोच रहा हूँ कि मेरा लेजर ऑपरेशन होगा। हैं। लेजर पहले बेस्ट था, लेकिन अब एडवांस में अब लेजर उतना बेस्ट नहीं मुझे है। इसकी नॉलेज उसकी फैकिंग लेंस आने लगा, फैकिंग लेंस आंख के अंदर लगता है, वो ज्यादा यूजफुल है। और उसका ऐसा भी है, जब चाहे तो उसको निकलवा भी सकते हैं, निकलवाने की जरूरत कभी पड़ती नहीं, क्योंकि उससे हमें विजुअल साफ दिखाई देता है, सही रहता है, तो उसमें निकलवाने की जरूरत है। और उसकी काफी टाइमिंग होती है कि लेंसेज इतनी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं कि 50-60 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपके अंदर लगा रहेगा। नंबर तो फुल ग्रोथ होने के बाद भी बढ़ते हैं। हाँ, नहीं फिर नहीं बढ़ता है। एक एज आपकी ऐसी आएगी, उसके बाद नंबर नहीं बढ़े, तभी ये ऑपरेशन कराना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। रेटिना के बाद ऐसा भी मैंने देखा है कि जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं, उनकी नजर कमजोर होने लगती है, तो भी चश्मा लगाना शुरू करते हैं। हाँ, वो प्रेस बायोपी करेक्शन होता है, प्रेस बायोपिया होता है, जैसे हम लगाएंगे वो प्रेस बायोपिया है, एक एज रिलेटेड नंबर होता है। अब ये एक चीज और डिफरेंस हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई वो अलग है, ये अलग प्रॉब्लम है, और एज ये इससे कोई आंख में दिक्कत नहीं आएगी, उतने नंबर लगाएंगे आपको बिल्कुल विजुअलाइज बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगा। वही अब सोचिए, ज्यादातर लोग क्या कर देंगे, विजन से मेरी प्रॉब्लम का विजन से रिलेट कर देंगे, और वो बड़ों को जो प्रॉब्लम हो रही एज वो उनकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, उनके फंडस में, उनके पर्दे में, रेटिना में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, एकोमोडेशन में उनके एकोमोडेशन में दिक्कत हो रही है, उनकी लेंस की पावर में दिक्कत हो रही है। अब ये चीज भी एक जानने वाली कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये दिक्कत और ये दिक्कत सेम है विजन की, क्योंकि इसमें विजन तो दोनों में कम हो रहा है, तो उनको वो दिक्कत आ जाती है कि भाई ये तो सेम है, अब वही अपना उसी के हिसाब से लागू करवाना। उस हिसाब से उनका नहीं है, उनका एज रिलेटेड है। साइकिक लेंस के बारे में यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होगा ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेजर तक सीमित हाँ। हो गया है। अब जैसे आपने फिर मुझे बताया मेरी दिक्कत क्या है, और फिर दिक्कत के बाद आपने उस सोल्यूशन भी बताया जो मुझे नहीं पता था कि सोल्यूशन क्या है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लोग भी होते हैं, मैं भी हूँ उनमें से, कि जो लैपटॉप पे काफी काम करता है, ऐसी एक्सरसाइज होती है कि वो एक्सरसाइज हम करें फिर हमें उससे फायदा हो, तो जब रोजमर्रा में वो इंसान एक्सरसाइज कर ले, वो करे और फिर उसको वहाँ पे फायदा होता है, उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो तो वो हमें बताइए। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो पामिंग है। पामिंग का मतलब ये होता है, आप अपने हाथ को ऐसे रब करिए। अच्छा, मैं आपके साथ ही करता हूँ, ये चश्मा रखा रख दीजिए जी, आप ऐसे रब करिए, तो थोड़ा सा हीट होने लगे, हाथ से हीट होने लगे अंदर से, तो आप आंख बंद करके ऐसे रखिए, करीब 10 सेकंड रखिए, उसके बाद हटा दीजिए। तो ये जो हीट होगा, जो आंख आप बंद करके जब ऐसे रखोगे तो इससे बहुत रिलैक्स होगा, आपकी आंखों को, जैसे रिलैक्सेशन आपको महसूस होगा कि आंखों को सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है, विजन में भी थोड़ा मुझे विजन में इंप्रूव होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको ब्लिंकिंग करनी है, जैसे आप बैठे हुए और स्क्रीन टाइम हो गया आपका, तो आप बार बार ऐसे यूं ब्लिंक करिए, तो टीयर फिल्म मेंटेन होगी आपकी। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि जैसे एक पेन है, इसको हाँ लगा दीजिए। अब ये पेन है और इस पेन की हमें नाप को देखना है, पॉइंट को देखना है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको देखना है, अपने हैंड को स्ट्रेट करना है, बिल्कुल सेंटर पे है, और धीरे धीरे इसको जो हमें मूव करना है नजदीक की तरफ, पास में नाक की तरफ, ये नाक के सामने आना चाहिए। और जहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये नाप हमें 2 दिखेगी, अभी ऐसे देखोगे तो सिंगल दिखेगी नाप, हाँ समझ गया। जैसे अभी सिंगल है, जब आप नजदीक लाओगे तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये नाप 2 दिखने लगे जी, नाक के जैसे जैसे पास ला रहे हैं, पास लाओगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पे 2 दिखेगी। जी, आप बहुत नजदीक जा रहे हो, वहां तक नहीं जाना है, लगभग यहाँ पर
इस पोजीशन पे ही दो दिख जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो दिख जाएंगे आपको, जी जी ठीक है दो दिख जाएंगे। जी जहां पे दो दिख जाए उस पॉइंट को रोक देना है, जी ये रोक दिया, फिर आप वापस चले गए, फिर आपको जहां पे दो दिखती है वहां पे आ जाएगी। ये तो कॉन्ट्रैक्ट वही वाला होगा। हाँ, ये कन्वर्जेंस है, जी ये कन्वर्जेंस एक्सरसाइज है, इसमें आंखों का कन्वर्जेंस ठीक होता है, आंख पे प्रेशर दबाव नहीं बनने पाता है। बार बार जब आप इसको 10-12 बार सुबह शाम करोगे तो आंखों को रिलैक्स होगा। ये जो कन्वर्जेंस जिनका वीक होता है, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, इसको बार बार करना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई दिक्कत है, तो समय समय पर जी हॉस्पिटल से जाना चाहिए, वहां पे डॉक्टर के परामर्श से ये दवा ये लेनी तो चाहिए, होता है। अपने आप मेडिकल स्टोर से दवा नहीं लेनी चाहिए। कभी को ड्रॉप ले लिया, कभी उसका साइड इफेक्ट होते हैं बहुत सारे, तो उसको जो है प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके और इलाज लेना चाहिए। अभी कुछ दिन में आई फ्लू आने वाला है, हाँ बरसात में, पिछली बार बरसात में बहुत तेज आई फ्लू आया था, आगे फिर आएगा, तो उसका प्रिकॉशन यही है कि बार बार आंखों को धोएं, साफ रखें, अपनी टॉवेल किसी दूसरे को ना छूने गंदे दें, हाथ आंखों में। हाँ गंदे हाथ आंखों में न लगाएं, और अपना जो कपड़ा है या टॉवेल है जिससे आप आंख पोंछ रहे हैं, तो साफ दूसरा यूज न नहीं, दूसरा यूज न करें, दूसरा हाँ। उसको टच न करें, नहीं तो पूरे घर को वो आई फ्लू हो जाएगा। ये वायरल होता है, ये सबको हो जाता है, जैसे घर में, कंटेजियस हो हाँ गई। कंटेजियस सबको हो सकता है, इसलिए इससे दूरी बना के रखी जाती है। तो ये अपनी चीजें दूसरे को नाम टच करने दें। अंकल आपने हमें सब जानकारी दी स्टार्टिंग से, आपने एक्सरसाइज बताई, प्रॉब्लम क्या होती है वो बताई, नई तकनीकों के बारे में बताया, जो मतलब मिथ्स भ्रम जो होते हैं लोगों में कि ये हो गया, या आजकल के जो उसमें टाइम पे वीडियो चल रहे हैं, सब आपने हमें बताया। मतलब लेकिन अब वक्त हमारा हो रहा है, हमें अब अलविदा कहना है, तो मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एंड में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि मतलब मैं आर्यमन श्रीवास्तव पूरी मतलब न्यू हाइट्स परिवार, न्यू हाइट्स फैमिली की ओर से, और जो भी ये वीडियो देख रहा होगा या देखेगा, उन सब की तरफ से एक बार फिर से कहे दूं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो ही कहना चाहूंगा अभी मैं। थैंक यू। Hello everyone, I am Shri Dikshit with my co-newscasters Niket Singh. And my son Madhu. Welcome to our another monthly news roundup report for the month of May. The month was filled with lots of joy, excitement, and new learnings. So let us go through together with the highlights of the month. New High School celebrated Labour's Day. School communities came together to commemorate Labour's Day with creative skits and recognition of skills. NHS celebrated Mother's Day on 6th May by card making activity. Making a card is a heartfelt way for kids to show appreciation for their moms or mother figures. Young minds embrace nature. Kindergarten conducted sand letter making activity on 15th of May, a fun activity for introduction to nature. Kho-Kho match was played by the teams of class first. They displayed their sportsmanship in the match. A workshop for standard 3rd to 9th was conducted by Municipal Corporation of Hardoi about the handling of solid waste and environment. The summer camp was inaugurated on 19th of May 2024 for classes pre-nursery to 2nd and 3rd to 9th. Children were introduced to their teen in charges and they were very excited for upcoming 10 days. A season of learning and fun with science, sport and art. Students dive in swimming pool and drama workshop. From coding to yoga, diverse activities inspire creativity. Let us dive deeper into these summer camp activities. Students were splashing and taking swimming lessons in full swing. Young minds tackled programming at summer camp. Building games will boost their confidence for future. Drama workshop inspires young thespians. Elocution classes improves communication skills. Game on. Sports activities energize and engage campers. Creativity unleashed. Art and craft session fostered imagination. And dance and yoga. Balancing fun and fitness at summer camp. NHS organized a personality development and communication skill workshop for teachers that lasted for 7 days and included a variety of activities to improve their teaching skills. Students from pre-nursery to 2nd had a blast with the wide range of activities in summer camp. From pond fishing to using jumbo play mat for games, the kids explored adventures. They honed their agility skills,
through hula hoop jumpings and other locomotion activities. Additionally, they got creative with artwork, enjoyed horse riding, and tried their hand at pottery and learned cooking skills. They stayed active with swimming pool and had a splash with aqua dance sessions. It was summer camp full of fun and learning for little ones. The closing ceremony was culminated with the exhibition of a beautiful work done by the children in the 10 days of summer camp. In the same flow, mouth-watering cooking dishes were served by little chefs. A beautiful dance was showed by a dance group where they showed their 10 days hard work. Students displayed their talents by transforming waste into a very extraordinary art piece. On the closing ceremony of summer camp, an exciting plantation event took place on 28th May 2024 by Green Cosmos, the Nature's Club of New Heights School. The event was led by the Honorable Director, Ms. Navi Kapoor, and joined by Principal, Ms. Vinita Dhankar, dedicated teachers, and enthusiastic students of Nature Club. The plantation aimed to promote environmental and instill a love for nature in the young minds. It was a heartwarming conclusion to the summer camp, showcasing a commitment to sustainability and green initiatives. The day ended with splashes of swimming pools, fun activities of science, and dramatic talents of language group. That's all for today's month. We'll catch up again. Till then, stay tuned for further updates. Thank you.